हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे हो, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में आपको जो बेल आइकन दिया गया है उसके बगल में उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास आपको सुबह 11 बजे करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद दोपहर को 2 बजे जो आपकी देखिए रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। फिर कला की जो क्लासेस देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको नोट करके इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, हमारा टेलीग्राम का चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया। तो फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए इसका दो, और पीडीएफ उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट किए। वहाँ पे देखिए जो क्लास का अपडेट होता है वो भी आपको दिया जाता है। एग्जाम के रिलेटेड जो बातें होती है वो आपकी वहाँ पे की जाती है। तो फटाफट वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न, कोई भी हो, तो आप हमें डीएम करके, या तो परीक्षा की शिक्षा जो दिया गया है टेलीग्राम का चैनल, यहाँ पर आप हमें डाउट सेक्शन है, तो आप हमें वहाँ पर डीएम करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। आपके हर क्वेश्चन का देखिए आपको रिप्लाई दिया जाता है, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए 50 क्वेश्चन की क्लास है जिसमें आपके देखिए 100 मार्क होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क। एक क्वेश्चन जो आपका देखिए 2 मार्क्स से होता है, तो देखिए 100 मार्क का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देते हुए चलेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलेंगे स्टार्ट करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया, बताइए। तो देखिए मात्र एक, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था। यह अधिवेशन वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। तो जो आपका पहले पे ये वाला सी पिकअप देगा, मतलब सी वाला पिकअप देगा एक, आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था, बताइए। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था साथियों। 52 पर सही उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सरोजिनी नायडू थी, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा सही उत्तर, ठीक है। उन्होंने देखिए 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक इस पद का कार्य किया था, ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम राज्यपाल जो आपकी देखिए सरोजिनी नायडू थी, और सुचिता कृपलानी जो थी आपकी प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। यूनाइटेड प्रोविजन कब उत्तर प्रदेश बना, बताइए। यूनाइटेड प्रोविजन कब उत्तर प्रदेश बना, 53 पर सही उत्तर का। देखिए यूनाइटेड प्रोविजन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश बना, ठीक है। वर्ष 1950 में जो आपका उत्तर प्रदेश बना, तो आपका सी वाला विकल्प 53 पर आपका सही उत्तर, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविजन 1950 में उत्तर प्रदेश बना, अर्थात यूनाइटेड प्रोविजन का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 1950 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे अच्छा उत्तर का। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, बताइए। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, 54 पर सही उत्तर का। देखिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो थे, इन्होंने जो है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। जो आपका पी एल अभी 54 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने ध्यान से देखें, 55 उत्तर देंगे सही उत्तर। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहां मारा गया था, बताइए। तो देखिए चंदावर में और 1194 ईस्वी में, ठीक है। जो आपका पी वाला विकल्प है 55 पर आपका सही है। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद को चंदावर के युद्ध 1994 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर मार डाला। जयचंद कन्नौज का शासक था। उससे
देशद्रोही भी कहा जाता था। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का होगा कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, बताइए कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। 56 पे उत्तर देखिए कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो आपका थानेश्वर का शासक था। तो जो आपका डी वाला विकल्प 56 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर का होगा उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है, बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहाँ तांबा पाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा, देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र आपका ललितपुर है, ठीक है, जहाँ तांबा पाया जाता है। जो आपका पे सी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही उत्तर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 58 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दार्शनिक लाइबनिट्ज के द्रव्य को क्या कहते हैं, दार्शनिक लाइबनिट्ज ने द्रव्य को क्या कहा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चिदड़ू का है, ठीक है, दार्शनिक लाइबनिट्ज ने द्रव्य को देखिए चिदड़ू का है। तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा 58 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है कहाँ से, बताइए सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भूटान द्वारा, ठीक है, भूटान देश द्वारा। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है करने वाला जो देश आपका देखिए भूटान है, याद रखिएगा, ठीक है। यह अपने घरेलू उत्पाद का आकलन इसी आधार पर करता है, इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन जीने की अवधि, जीवन के चुनाव करने की स्वतंत्रता आदि का आधार बनाया जाता है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा 59 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बस्तर एक आदिवासी जिला है किस राज्य में, बताइए बस्तर एक आदिवासी जिला है किस राज्य में है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए बस्तर नामक आदिवासी जिला आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। छत्तीसगढ़ के निर्माण जो 2000 के पूर्व यह मध्य प्रदेश में था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती साथियों। 61 पे सही उत्तर का देखिए तो आपकी सब्जी और फल, जो आपका सी वाला विकल्प है 61 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। सब्जी फल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, अर्थात इनका एमएसपी घोषित नहीं होता है, ठीक है। धान, तंबाकू, पटसन, कोपरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 62 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया, बताइए हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया। तो 62 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1993 से। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 62 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 63 नंबर उत्तर देंगे। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, बताइए भारत विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी साथियों। 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 13 मई 1952 को, ठीक है, 13 मई 1952 को। तो जो आपका सी वाला विकल्प 53 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को कब दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरीट्जबर्ग, ठीक है, पीटरमरीट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, बताइए तो देखिए 1893 में, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरीट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्षों तक रहकर रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया और सफलता प्राप्त की। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 64 पे आपका। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या देगा। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, बताइए तो औरंगजेब, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प 65 पे आपका सही है। औरंगजेब तो था शराब को छूता तक नहीं था, याद रखना यार, ठीक है। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की भांति व्यवहार करता था तथा व्यक्तिगत जीवन में भी
शरीयत के कानून का पालन करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? बताइए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? 66 पे सही उत्तर देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 में ध्यान से देखते होते हैं। भ्रम एक प्रकार का क्या? बताइए, भ्रम एक प्रकार का क्या है? तो देखिए, भ्रम की अगर बात करना चाहते हो तो भ्रम एक प्रकार का आपका प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, भ्रम एक प्रकार का आपका प्रत्यक्षीकरण है। तो जो आपका ए वाला विकल्प है 67 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 68 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो देखिए यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ठीक है, ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में इस प्रकार रखा जाता है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? बताइए, किस सागर का जो जल है साथियों सर्वाधिक खारा है? 69 पर सही उत्तर का हो जाता है। देखिए, मित्र सागर का। ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प 69 पे आपका सही उत्तर, मित्र सागर का जो जल है आपका सर्वाधिक खारा है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 70 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है उन्हें देखिए पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, पर्णपाती वन कहते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 70 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 वेदी के समक्ष समता का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी बालक या बालिका के साथ किसी वयस्क पुरुष या स्त्री जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनके साथ कुछ नरमी बरती जा सकती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 71 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो ये बात सही है। ठीक है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, आपका गलत बात है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश यानी कि अनुच्छेद 123 के संदर्भ में दिया गया है कि कथन एक आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य यानी कि समान होती है। कथन भी जो दिया गया आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि संसद के दोबारा बैठने पर संसद की तारीख से 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, न कि 3 सप्ताह के बाद। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर, तो केवल एक आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, आंसर आ जाएगा। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? बताइए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? साथ 73%। देखिए, हिंद महासागर आपका यानी कि लाल महासागर की बात हो रही है, कृत्रिम रूप से सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प 73 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 के रिक्त स्थान में निहित है, किसमें? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 के रिक्त स्थान में निहित है। साथियों, इसमें सही उत्तर क्या हो? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक निहित है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से राज्यों को लोक कल्याणकारी कार्य करने का निर्देश दिया गया है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात रिक्त स्थान द्वारा अनुमानित किया जाता है। बताइए, किसके द्वारा? गरीबी रेखा से नीचे
के लोगों का जो अनुपात है रिक्त स्थान द्वारा अनुमानित किया जाता है साथियों, किसके द्वारा? तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जो अनुपात है लोगों की संख्या द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा है 75 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 76 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यय व स्फीति का अर्थ क्या बताइए? प्रत्यय व स्फीति का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रत्यय व स्फीति का अर्थ क्या होता है साथियों? 76% उत्तर का जाओ। तो देखिए सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति या सुविचारित वित्तक्रमण, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका सही है। प्रत्यय स्फीति का अर्थ होता है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारित वित्तक्रमण करना होता है, अर्थात मुद्रास्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है। इसी से उबरने के लिए सरकार कदम उठाती है जिससे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारा जा सके। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर कर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो आपके देखिए चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो पहले तो आपका देखिए क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा, और दूसरे जो है आपका देखिए चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो ए और बी आपका पास सही उत्तर। ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, कामरेड गोविंद सिंह रावत और श्रीमती गौड़ा देवी प्रमुख है, याद रखना। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा ए और बी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? बताइए किसकी गिरफ्तारी के कारण वर्ष 1919 में लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? देखिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन चिकलू की। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन चिकलू की गिरफ्तारी पर वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और इसी बाग में है जो आपका था डायर। ठीक है, जनरल डायर ने यहाँ पर देखिए और उन लोगों पर अंधाधुंध 2 गोलियां चला दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक रिक्त स्थान प्रदेश था, कैसा प्रदेश था? तो देखिए भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा आपका एक पुर्तगाली प्रदेश था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन दीव के भारतीय संघ में विलय होने के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और उन पर कब्जा कर लिया। 30 मई 1987 को गोवा को भारत में 25वां राज्य बना दिया गया। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक आपका पुर्तगाली प्रदेश था। 80 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? बताइए तो आबादी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, आबादी संरचना बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।